एक बार गलत कार्य करने की आदत हो गई ना तो आप हमेशा गलत कार्य करते रहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए आप गलत कार्य की शुरुआत कभी मत करिए जीवन में, ठीक। देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि एक बार आप बिगड़ गए ना तो फिर आप कभी सुधर नहीं सकते हैं। एक बार आप गलत काम किए ना तो आप फंस गए, आप फंस गए। गलत कार्य एक नशा की तरह होता है। दलदल, जिस प्रकार आप दलदल भूमि को देखते हैं, एक बार गए ना तो उससे बाहर आना मुश्किल है ना। तो गलत कार्य में आप फंसे तो आप फंसे रह जाएंगे, अर्थात एक बार बिगड़ गए फिर सुधारना आपको मुश्किल है। अब इसका बचाव के लिए मैं सिंपल तरीका बताता हूं कि आप बिगड़ गए तब तो सुधरना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बिगड़ने से पहले जब आप अच्छे हैं और जिस स्थिति से आप बिगड़ सकते हैं, वो कौन कौन स्थितियां आती है जिससे आप बिगड़ सकते हैं, और आपको लगता है कि बिगड़ने से, गलत राह पर चलने से बहुत फायदा होता है, बड़ा आनंद मिलता है। आनंद नहीं है असल में, क्योंकि देखिए, आनंद का बारे में आपको पता कैसे है? अब आप गलत कार्य कर रहे हैं तो गलत कार्य से जो आनंद मिल रहा है और जो सही कार्य से आनंद मिल रहा है, जब आप सही कार्य कर ही नहीं रहे हैं तो सही कार्य का जो फायदा है और गलत कार्य का फायदा है, उसमें कैसे आप फर्क कर पाएंगे? जो कभी आईएएस बना ही नहीं, वो आईएएस बनने के बाद क्या सुख मिलता है, क्या आनंद मिलता है, वो कैसे बता पाएगा? जो गलत कार्य कर रहा है वो कैसे बताएगा कि आईएएस बनने के बाद क्या सुख मिलता है, क्या आनंद मिलता है? तो जो गलत कार्य कर रहा है ना, वो अपने आप को सोच रहा है कि हम बड़ा सुख में है, बड़ा आनंद हमको मिल रहा है, बड़ा मजे में है, लेकिन असली आनंद तो उन कामों में है जो सही कार्य कर रहे हैं। इस चीज को समझ रहे हैं? लेकिन हम जब सही राह में रहे और कभी कभी सही राह पर, और कभी कभी आपको लगता है कि हम गलत कार्य करें, तो उसके लिए एक सिंपल सा वे है। देखिए, आप सुबह जब भी उठते हैं मॉर्निंग में, तो सबसे पहले तो आप भगवान का ध्यान कीजिए, सिंपल वे में। मतलब अच्छा काम कीजिए या पढ़ाई कीजिए, कोई मतलब रूटीन रूटीन फॉलो कीजिए, सबसे बड़ी बात है। और सुबह में अब देखिए, मोबाइल अब सबसे, आज के ज़माने में भटकने का सबसे, जो अगर बोले कि सरल तरीका है, भटकने का सबसे सरल तरीका, और आसानी से लोग भाग जा रहे हैं, आसानी से लोग बिगड़ जा रहे हैं, वो है मोबाइल। मोबाइल को एक मतलब यूज कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, ना कि मोबाइल में आप फंस जाइए। मोबाइल मोबाइल आपको खींच रहा है, आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मतलब किसी भी चीज को आप, वो कोई भी सामान हो, कोई भी विषय वस्तु हो, वो आप पर हावी हो जा रहा है, मतलब आपको ना वो खींच रहा है। आप उस वस्तु का इस्तेमाल कीजिए, उपभोग कीजिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि किसी को इस्तेमाल करने का मतलब कोई मनुष्य है, कोई प्राणी है तो उसको वस्तु की तरह इस्तेमाल कीजिए, ये भी गलत है। जब आप अच्छे नियम पर चलेंगे, अच्छे राह पर चलेंगे, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। अब गलत राह पर आप जाएंगे कब? जैसे सुबह हो गया, दोपहर हो गया और शाम हो गया, ये 3 टाइम मैं मेनली आपको बता रहा हूं, ठीक है। सुबह, दोपहर, शाम। देखिए, सुबह के समय में आपको एकदम कम से कम 10 बजे तक अच्छा काम करना है, कोई गलत नहीं। आप भगवान की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद दोपहर में आप वो आप कुछ और भी कर सकते हैं, और उसके बाद शाम में, यानी शाम से लेकर के रात तक भी आपको बचे रहना है। दोपहर में आप थोड़ा बिजी होते हैं, इधर उधर का काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपका रूटीन हुआ, सुबह में अच्छा काम, दोपहर में कुछ आप एक्स्ट्रा काम, जैसे कि कोई फिक्स नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा काम मिल गया तो इस दोपहर में कीजिए, शाम में भी कोई फिक्स अपना कर लीजिए कि हम ये काम करेंगे। ये 3 टाइम हो गया। इसके अलावा भी आपको बीच बीच में ना गलत करने का एक, आपको बीच बीच, जैसे हमारा जो शरीर है वो कहीं ना कहीं हार्मोन का गुलाम है, हम वही करते हैं, हम वही सोचते हैं। जैसा हमारे अंदर हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? हम वातावरण के गुलाम है, क्योंकि हम 2 तरीके से सीखते हैं। एक अनुवांशिकता का, अनुवांशिक है, जो हम मतलब हमारे जो पिताजी माताजी से हमारा जो गुण है, जेनेटिक है, वो हम सीखते हैं। दूसरा वातावरण से सीखते हैं। तो हमें इन्वायरमेंट क्या करता है? इन्वायरमेंट ही हम सिखाता है हमें, उसी से हम प्रभावित होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम किसी चीज को कभी कभी देखने पर वो इतना हावी हो जाते हैं कि वो हम, अब जैसे गलत करने का भी एक लेवल होता है, जैसे हम यहाँ तक पहुंचे, लेकिन यहाँ तक अगर पहुंचेंगे तब हम गलत कार्य करेंगे, समझिए। तो जैसे ही यहाँ पहुंच रहे हैं और गलत करने का मन कर रहा है, तो वो आपको, मतलब समझ लीजिए कि दिन में आपको 2 बार, 4 बार या 5 बार आपको वो स्थिति आएगा जो सबसे ऊपर की स्थिति होगा। उस स्थिति में अपने आप को सिर्फ संभाल लेना है। मतलब आपको दिन में 2 से 4 बार अपने आप को बचाना है।
मतलब वो ऊपर कदम सीमा आएगा, अब लगेगा नहीं गलत करना चाहिए, चाहे वो आपके नज़र में आप गलत सही जान रहे हैं, वो गलत कार्य क्या क्या है वो आपको पता है, तो मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहता। तो जो भी गलत कार्य है वो उस समय तक आएगा, उसको रोक लीजिए बस। आप उसको अगर रोकने आ गए, आपको दिन भर नहीं रोकना है, आप दिन भर में 1 2 3 4 5 बार आएंगे, उस सीमा को बस रोक लीजिए, बस सोचिए नहीं यही एक सीमा, इसको रोक लिए तो फिर हम रोक लिए। उसको रोकने के बाद फिर आपको बड़ा ही आनंद फील होगा। फिर थोड़ा देर बाद अगर हो सकता है 2-4 घंटे बाद फिर से आए, फिर से उसको रोक लीजिए। मतलब रोकने का तरीका है कि आप जहाँ ध्यान आ जा रहा है उस ध्यान को हटाइए, वातावरण को चेंज कीजिए, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से आप हट जाइएगा और आप सेफ जोन में रहिएगा। एक बार आप सफल हो गए ना, एक बार सफल होने की आदत हो गई ना, तो हर जगह आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, आपको लगता है ना यार जो गलत कर रहा है वो बड़ा सुखी है, नहीं नहीं, वो सुखी, वो आपको लग रहा है कि वो सुखी है, असल में वो सुखी नहीं है। और ईमानदारी से जो कार्य करता है, मेहनत से जो कार्य करता है, सही राह पर जो चल के कार्य करता है ना, उसका आनंद अलग है, उसका आनंद सबसे ऊपर का स्थान का है, सबसे ऊपर लेवल का है। लेकिन जो गलत करके सुख प्राप्त कर रहा है वो सबसे नीचे लेवल का है, सबसे नीचे लेवल का है। तो कहने का मतलब है कि आप सही राह में अपने आप को लगाए रखें, और इसके लिए आपको यही काम करना है कि जो सबसे ऊपर की सीमा है उसको आप बचाइए। आप हमेशा सेफ जोन में रहिएगा, हमेशा बचे रहिएगा, क्योंकि गलत कार्य का सुख नहीं मिलता है, याद रखिएगा। और गलत कार्य आप एक न एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा, कहीं न कहीं वो गलत कार्य है तो कहीं न कहीं आपको बुरी तरह से नुकसान करेगा। ठीक है, तो आप सही कार्य में लगे रहें, आगे बढ़े, सफल हो जाए, नौकरी लीजिए, जॉब लीजिए, अच्छा-अच्छा काम कीजिए, लोगों को भलाई कीजिए, ठीक है, लोगों को मदद कीजिए, बहुत बड़ा खुशी है।